और मैं उस बालक के सहारे जीवित हूँ, आप उसे भी मत ले जाइए। व्यास जी, आपको पता है जैसे ही मैया ने कहा कि आप हमारे बालक को नहीं ले जा सकते, तभी उन संतों ने मेरी मैया से कहा कि मैं आपके बालक को लेकर नहीं जा रहा हूँ, आपका बालक हमारे संग जाने के लिए वाकई है। मैया ने बहुत विनती की और अंत में संतों ने मुझे अपने ही घर पर छोड़ दिया। महाराज, संत कह रहे थे अगर हम आपको ले जा ले तो आपकी माता पूरे जीवन भर हमें कोसती रहेगी, इतना दोष हम अपने सर नहीं ले सकते। पर नारद जी पिछले जन्म में भगवान को एक तो माना ही नहीं, पर संतों के संग में आकर भगवान में लीन हो गए, फिर संत के संग जाने लगे। अंत में मैया रोक लेती है। अब देखिए महाराज, जब संत जाने लगते हैं, नारद जी से कहते हैं कि आपकी माता जब तक जीवित है आपको हमारे साथ नहीं जाने देगी। जब आपकी मैया इस देह को त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी तब आप हमारे पास जाना। और संत जाते समय मुझे एक मंत्र दे गए। संतों ने कहा इस मंत्र का निरंतर जाप करना। अब महाराज, मुझे पक्का विश्वास था कि मैया मुझे जाने नहीं देगी। संत महात्मा चले गए, जिस प्रकार से उन्होंने मुझे मंत्र दिया उस मंत्र का मैं निरंतर जाप करने लगा। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। अब एक दिन की बात है, मैया गौदोहन के लिए गाय धोने के लिए जा रही थी कि रास्ते में मैया को सर्प काट लिया। अब जैसे ही मैया को सर्प ने डसा, सोई मैया मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब महाराज, जैसे ही मैया मृत्यु को प्राप्त हुई, मेरे हृदय में एक अपार खुशी उत्पन्न हुई। अब ना मैं प्रसन्नता दिखा सकता, अगर मैंने हंस दिया सोई कोई कहे कि पागल है, माता मरी है और ये हंस रहा है। तो मैंने जैसे तैसे अपनी खुशी को काबू में कर माता की देह को जलाया, अग्नि इत्यादि दी। अब महाराज, जिस रास्ते में संत महात्मा गए थे उस रास्ते में मैं भी निकल पड़ा। अब संत महात्मा का गए कितना समय हो गया। अब महाराज, मैं ढूंढ कर थक गया। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद भी महात्माओं की टोली मुझे आज तक नजर नहीं आई। एक दिन की बात है, जब मैं उन संतों को ढूंढते घनघोर जंगल में जा बैठा, वहाँ मुझे एक बहुत ही प्यारा झरना दिखा। महाराज, इतना सारा जल देखकर मेरी आत्मा गदगद हो गई। मैंने उस जल में स्नान इत्यादि किया, थोड़ा सा जल ग्रहण करके पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठकर हरि नाम संकीर्तन करने लगा। अब महाराज, जैसे ही प्रभु का नाम स्मरण करते करते नेत्र बंद किए, सोई नेत्रों के सामने सावली सलोनी सी सुंदर सी झांकी के दर्शन हुए। अब इतनी सुंदर झांकी, मैं उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा ही रहा था, इतना प्रसन्न हो रहा था। देखिए महाराज, इतनी सुंदर झांकी, अगर ठाकुर जी की झांकी आपकी आंखों के सामने आ जाए, साक्षात अभी हम झांकी स्वरूप किसी को ठाकुर जी बनाए, इतना सुंदर लगता है। अभी हमारी पिछली कथा के ठाकुर जी और रुक्मणी जी यहाँ बैठे। हमने अभी से पूछा कि अगर हो सके तो अभी हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल का विवाह होगा तो आप बन जाएंगे क्या? तो दोनों कन्याओं ने बहुत प्रेम से बोला, नहीं नहीं दीदी, अभी तो बन गए थे। फिर भी हमने कहा अगर आवश्यकता पड़े तो हम संपर्क करेंगे, आ जाना। इतनी सुंदर झांकी बनी थी। आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टा आईडी में जाकर देख सकते हैं, किशोरी श्वेता दीदी माँ, हमने सारी पोस्ट की है झांकियों की, सुंदर सुंदर चित्रों का। अब महाराज, वैसे ही नारद जी नेत्र बंद कर प्रभु का स्मरण कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने, उनके नेत्रों के सामने सावली सलोनी सूरत में ठाकुर जी दिख रहे हैं। बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आइए हम भी भजन के माध्यम से ठाकुर जी की सुंदर सी झांकी के दर्शन करिए। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। सावली सूरत दिल दीवाना हो गया। हमारे
पीछे बैठे दोनों तीनों जल्दी से उठकर आप सामने आ जाइए। आइए तो सही, जल्दी से आ जाइए। वही ठीक है। भाभी कह रही थी सबसे ज्यादा हाइट है, पीछे बैठकर भी आपको पूरी तरह देख सकते हैं। सामने छोटे छोटे कम कद वालों को बिठा लें। हमारी मुल्ताई वाली भाभी इधर थापा से जो भाभी आई है उनसे मेरी आपकी तरह दिखती और वैसे भगवान की भक्ति में लीन रहती। थोड़ा गोई बना लीजिए, अभी नाचने के काम आएंगे। आइए। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
मतलब सभी को अच्छा लग रहा है। देखिए भजन हमारे दुर्गेश भैया को अच्छा लगा। दुर्गेश भैया के ऊपर भैया की तरफ से 101 रुपए की राशि भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बाकी देखो भैया को अच्छा भी लग रहा है तो कैमरा पकड़ कर बैठे ताली नहीं बजा रहे। मोबाइल का जमाना बहुत खराब है। एक बार जैसे इसको भजन अच्छा लग रहा है दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा देंगे। सावनी सूरज पे मोहन दीवाना हो, भैया कुछ कहना चाह रहे थे? एक म्यूजिक बजाना था। अच्छा एक म्यूजिक और सुनना था भैया, बाद में सुनिए। अभी तो यही रुकना है और 3-4 दिन 8 बार बैठना है। अब वो संगीत चला गया, जो म्यूजिक शूट होती है वो थोड़ी इस पे हुई। सूट की बात तो आप नहीं करें तो अच्छा है। बहुत सी चीज सूट नहीं हो रही, जाने दो। श्री राधे बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब महाराज जैसे ही भगवान की झांकी उनकी आंखों के सामने आई, अति प्रसन्न हुए, भगवान की झांकी में मग्न हो गए, उन्हें एक टक निहार रहे। पर कुछ ही क्षण में वो झांकी लुप्त हो जाती है। अब देखिए नारद जी ऐसे तड़प रहे हैं जिस प्रकार पहले तो देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, जिस प्रकार जल में मछली रहती है कितनी प्रसन्न रहती है, अब उतनी ही तड़प उठ रही है। जिस प्रकार से जल से बाहर मछली को निकाल लेते हैं, किस प्रकार से झटपटाती है, किस प्रकार से तड़प रही है। महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार नहीं एक बार दर्शन दे दो, एक बार नेत्र बंद कर बार बार बैठ रहे हैं, बोल रहे एक बार तो दिख जाओ। बहुत बेचैन हो रहे हैं ठाकुर जी, उनकी नजरों के सामने नहीं आ रहा है। ऐसे भगवान प्राप्त नहीं होते। थोड़ी सी भक्ति की सुई भगवान बन जाए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब महाराज उसी स्थान पर बैठकर नारद जी भगवान के उस मंत्र का जाप कर रहे जो संत महात्माओं ने उन्हें दिया था। बहुत समय हो गया, बहुत वर्ष बीत गए। अब एक दिन की बात है, वहां प्रलय आया, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया। भगवान की भक्ति में नारद जी आज भी वहीं बैठे, पर भगवान के दर्शन नहीं हुए, उल्टा पूरी पृथ्वी में जल ही जल नजर आने लगा, पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई। प्रभु की कृपा देखिए, अब फिर से नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर जन्म लेते हैं, जो एक समय में दासी का पुत्र था, आज ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर जन्म लिया। आज देखिए नारद जी को हर कोई जानता है, कैसे जोड़ से नारायण नारायण, नारद जी कहीं भी जाए तो नारायण नारायण करते हुए चले जाए। अब महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर फिर से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी वीणा उन्हें दान स्वरूप दे दी कि जाओ और इसे बजाते हुए भगवान नाम हर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंचाओ। आज देखिए जो दासी पुत्र थे, शूद्र कुल में जन्म लिया था, आज ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर जन्म लिया। केवल भगवान में थोड़ा सा संकीर्तन करने, थोड़ा सा ध्यान लगाने मात्र से वो भगवान के बालक बनकर जन्म ले लिया। आपको नहीं लेना भगवान की कोख से जन्म, भगवान द्वारा प्रकट नहीं होना, फिर भी भगवान को प्रसन्न कर दे उतना तो आप कर ही सकते हैं। आप लोग कर रहे हैं क्या? नहीं, खापा वाले कर रहे हैं पूजा पाठ,
भैया आज स्नान किया नहीं किया? अच्छी बात है। ठंड के समय तो वहां पर एक दो बाबा कहते आज नहाए नहीं, पर ईमानदारी से बताकर आते थे कि हमने आज नहाया नहीं। यहाँ कितने लोग आज बिना नहाए आए? हाथ ऊपर करना ईमानदारी से। भैया लोग आपस में क्यों हंस रहे हैं? सबने नहीं नहाया क्या कोई और ही बात चल रही है? मुंह बांध कर बैठे तो वो ढाबा वाले भैया हैं क्या? ठंड सबको लग रही है और ये सामने एक दो भैया से मुंह बांध लिया, आप झपकी भी लें तो हमें समझ में ना आए कि आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। देख रहे हैं बस। तो महाराज प्रभु ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाते, उसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है। कुछ नहीं, आप नित्य क्रिया कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए, आज नहीं तो कल होगा, पर होगा। हमसे कोई भाभी जी कह रही थी हमें बैठकर पूजा नहीं की, पूजा करते नहीं बनता, हमसे बैठकर ध्यान लगाते नहीं बनता। हाँ ये बात अलग है कि हम दिन भर हरि का नाम लेंगे, भजन करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, पर एक चित्त होकर बैठकर पूजन नहीं कर पाते। तो महाराज वो बात भी बहुत अच्छी है, पर थोड़ी ना थोड़ी देर प्रभु सेवा में आपको लगना ही चाहिए। प्रभु सेवा नहीं की और दिन भर भजन किया तो उतना भी पुण्य नहीं मिलेगा, पर पहले प्रभु की सेवा तो अति आवश्यक है। अब देखिए इसी प्रकार आगे चलकर हम सेवा की बात करते हैं तो देखिए एक बहुत ही अच्छे भक्त थे ठाकुर जी के, उनका नाम था विदुर जी। हस्तिनापुर के महल में मंत्री का कार्य किया करते थे। अब महाराज कौरवों की जो दशा की भगवान ने, आज देखिए कथाएं उल्टी चलती हैं, आपको समझना पड़ेगा। बस पहले बताया जाता है, अभी देखिए महाभारत का युद्ध हमने सुना है, उसमें सारे कौरव मारे गए। अब इधर उल्टी चल रही है कथा, इधर देखिए षड्यंत्र बना रहे हैं सारे कौरव पांडव को अपने राज्य से बाहर निकालने का। दर पांडव बटके बाद में धृतराष्ट्र जी के पास द्वारिकाधीश संधि कराने के लिए जाते हैं। अब महाराज उधर योजना बनाई जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे ना कैसे सारा राज्य अपने हक पे कर ले। अब एक दिन की बात है, विदुर जी ने देखा कि षड्यंत्र बनाया जा रहा है। धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके पुत्रों को समझाइए, ऐसा किसी के साथ अनर्थ नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला सबकी देखता है, आज नहीं तो कल आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। अब महाराज विदुर जी मंत्री थे, एक साधारण से सेवक धृतराष्ट्र के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं मैं मंत्री के पद से नहीं, एक इंसान होने के नाते आपसे विनती कर रहा हूँ कि आपके बालकों को समझाइए कि ऐसी योजना ना बनाए। अब महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं, उसी समय वहां दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन को अति क्रोध आता है कि मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़का रहे हैं, उनको मंत्री पद से निकालकर फेंक दिया जाता है। अब महाराज विदुर जी विदुरानी जी वन में रहने लगते हैं। अब देखिए सेवा से तात्पर्य ये नहीं कि आपने स्नान दान कराया, सोई भगवान ना लिए, आपने अब घर का बहुत काम पड़ा है। विदुर जी घने वन में रहा करते थे, कदली के वृक्ष के नीचे छोटी सी कुटिया बना ली और 6 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया। 3 घंटे प्रभु की सेवा, 3 घंटे प्रभु का कीर्तन, 3 घंटे प्रभु के भजनों में खोया रहते थे, 3 घंटे प्रभु की नित्य क्रिया किया करते थे। कभी स्नान दान कराएं, कभी चरण दबाएं, कभी कीर्तन करें। महाराज हमसे तो आधा घंटे पूजा नहीं की जाती, विदुर जी 3 घंटे निरंतर पूजन अर्चन कर रहे हैं। देखिए यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने आज पूजन अर्चन कर आए? सत्य सत्य बताइए। आप क्यों बोल रहे हो उन्हें हाथ उठाने के लिए? आपको पता है उन्होंने किया, आपने तो किया होगा, पर उन्होंने किया या नहीं ये आपको कैसे पता? दीदी कहाँ
आज दीदी नई सी दिख रही, कहाँ से आए आप? बाहर से? बांडिया खापा से? अच्छा, आवाज भी इतनी धीरी है आपकी, हमको तो गांव के नाम नहीं पता कि हम थोड़ा सा एक शब्द सुन के तो कई लगा लें। अब महाराज हंसना नहीं है, तुक्का लगाकर अच्छे बड़े बड़े एग्जाम ऐसे पास करके आए हम, ऐसे नहीं बैठे यहाँ पर, तुक्के से ही आगे बढ़े। पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान था नहीं बचपन से ना आज है, पर तुक्के भी बहुत काम आ जाते हैं। प्रभु का नाम लो, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल, जिसमें रुका उसी में टिक। ऐसा करके बहुत से एग्जाम हमने ऐसे ही निकाले। आप लोग मत आजमाना, क्योंकि हम फेल भी तो होते थे, सीधे सीधे पास नहीं हुए है भैया। आपने भी ऐसा किया क्या? 4 में से 1, जिसमें तुक्का लगाना एक साथ डी 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 कोई लगा दो, कोई ना कोई तो सही होगा। तो महाराज कथा की ओर चलते। सबसे प्यारा प्रसंग हमें यही लगता है विदुर जी का। नित्य भगवान की भक्ति किया करते थे, प्रभु के लिए इतने समर्पित थे कि हर जगह उन्हें प्रभु ही प्रभु नजर आते थे। 6 वर्ष तक प्रभु की घोर तपस्या की, कभी भोजन नहीं किया, केवल और केवल फल का ही आहार करते थे। आपके और हमारी तरह नहीं, फलाहार यानी साबूदाने के बड़े, कहीं खिचड़ी, कहीं छोटे छोटे चावल वाले वो बना देते हैं, अलग अलग प्रकार का फलाहार, और अच्छा पेट भरकर खा रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं। आज उपास से कोई काम नहीं करना, आज तबीयत थोड़ी लुस्त लग रही है, तो इतना सारा फलाहार कर लिया और सो रहे हैं। तो महाराज उपवास रहे, आपका जब भी उपवास हो, उपवास यानी नीलाहार रहना या फलाहार, फलाहार कर रहे तो 1 या 2 फल ले लो। ये नहीं कि आधा किलो सेब काट कर खा ही रहे हैं, दिन भर खा ही रहे हैं, तो हमारा उपवास है। सारा काम उपवास के नाम पे, कोई घर का काम भी नहीं करेंगे और खाने में कसर भी नहीं करते। अगर उपवास है तो 1 या 2 फल खाइए, और दोपहर में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। दिन भर व्रत किया, दोपहर में अगर आधा घंटे भी नींद ले ली तो व्रत का पूरा फल चल जाता है, ऊपर से और दोष लग जाता है। नवरात्रि में बहुत से लोग हैं जो चादर तान तान कर दिन भर सोते हैं ना, इधर वाले हाथ ऊपर करिए ईमानदारी से। उपवास में भी कौन सोता है? यहाँ तक कि माता के मंदिर में जो पुजारी बाबा बैठे रहते हैं ना, वो भी दिन में अगर कोई नहीं आ रहा है तो सो जाते हैं। तो महाराज आप किसी से छुप कर सो रहे हो, वो जो सब पर नजर गड़ाए बैठा है, वहां आपके पुण्य और पाप एक साथ तो ले जाते हैं। फलाहार सीमित मात्रा में, फल अगर आपको फलाहार भी करना है तो थोड़ी मात्रा में करें ताकि नींद ना आए। इतना इतना खाएंगे तो नींद तो आएगी। वैसे ये खाने से हम बहुत परेशान हैं। बांडिया खापा में भी इतना खिलाते थे कि ना जाने अभी देखो कितने मोटे हो गए। और इस गांव में भी वही है, आज यहाँ नहीं कल वहाँ नहीं वहाँ, थोड़ा कम मात्रा में दे तो दया इधर भी करें थोड़ी थोड़ी। अब मना भी नहीं कर सकते राजू भैया, हमारे साथ राजू भैया, दुर्गेश भैया लोग फंस जाते थे। जिसके भी घर जाए आप क्या करें, थोड़ा ना थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा। अब महाराज विदुर जी बिल्कुल भी कुछ पान नहीं किया करते थे। 6 वर्ष में केवल और केवल फल का आहार किया और प्रभु की भक्ति में निरंतर लीन रहा करते थे। अब एक दिन की बात है, विदुर जी ने सुना कि द्वारिकाधीश संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। अति प्रसन्न हुए विदुरानी, जिनका नाम सुलभा था, उनके पास जाकर ये वृतांत बताते हैं कि ठाकुर जी स्वयं हस्तिनापुर आ रहे हैं। पहले तो विदुरानी अत्यंत प्रसन्न हुई, बहुत खुशी हुई उन्हें कि ठाकुर जी आ रहे हैं। फिर बाद में याद आया कि आपका तो मंत्री पद भी छिन गया है, अब तो हम महल में भी नहीं जा सकते, ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं पा सकते। और मेरे तो मन में बहुत इच्छा थी कि ठाकुर जी हमारे घर आकर भोजन पाए, सामने ठाकुर जी बैठे भोजन पाए और मैं उन्हें एक टक बस निहारती रहूं। इतने वर्षों से मैंने उन्हें नहीं देखा। विदुर जी से कहती हैं, अगर हो सके तो आप ठाकुर जी को भोजन का आमंत्रण देकर आइए।
विदुर जी ने कहा कि अगर हो तो मैं अपने तरफ से आमंत्रण दे सकता हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि ठाकुर जी 56 भोग त्याग कर हमारे घर रूखा सूखा खाए। ठाकुर जी के लिए द्वारिका, अब महाराज इतने बड़े राजा महाराजा आ रहे, पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाया गया, ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनाए गए। सोचिए, काजू मेवा मिष्ठान इत्यादि त्याग कर कोई हमारे घर सूखा रूखा खाए तो हमें अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। विदुर जी कह रहे हैं हम बुला तो दे, पर हमारा मन, अगर ठाकुर जी इधर आकर भोजन करें तो हमें ही कष्ट होगा, जिनके लिए 56 भोग बनाए कहाँ आकर रूखा सूखा खाएंगे। और रही बात ठाकुर जी के दर्शन की, तो कल रथ यात्रा निकलने वाली है, हम उसमें जाकर ठाकुर जी हम ठाकुर जी को देखे ना देखे, पर ठाकुर जी की नजर हम पर पड़ जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी तो सिंहासन में रथ पर बैठे रहेंगे, वो हर व्यक्ति को देख सकते हैं। विदुरानी मन उतार कर बैठ गई। उन्होंने सोचा कि उनके पतिदेव संकोच बस आमंत्रण नहीं देंगे, पर विदुरानी कहती आप आमंत्रण दे ना दे, मन ही मन ठाकुर जी को आमंत्रण दे रही है, ठाकुर जी का ध्यान लगा रही है, कह रही है कि हे लाला, आज अगर आप हस्तिनापुर आए हैं तो आज हमारे घर भोजन आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मैया उदास हो जाएगी। मन ही मन ठाकुर जी को आमंत्रण दे रही है। अब देखिए, अगले दिन जब रथ यात्रा निकाली गई, पूरी हस्तिनापुर दुल्हन की भांति सजाई गई। अभी हम छोटा कार्य करें तो कितने अच्छे से माला, कदली के पत्ते इत्यादि अभी हमने इस मंडप में भी लगाए, कितना सुंदर लगा। हस्तिनापुर को भी इसी तरह सजाया गया, हर चौक चौराहे पे रंगोली इत्यादि से अच्छी अच्छी डिजाइन बनाई गई। अब महाराज पूरा हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजा है, और हर तरफ से लाखों की संख्या में भक्त आरती की थाल लेकर खड़े हैं। अब प्रभु कहीं आए, अभी तो छोटे मोटे मंत्री संतरी आ जाए सोई हम जाकर खड़े हो जाते हैं, अब तो वो जगत के पालनहार भगवान स्वयं वहां आ रहे हैं। कितने लोग दर्शन के लिए आए, सभी अपने हाथों में आरती की थाली। विदुरानी जी देखते हैं कि अब कन्हैया के पास जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, इतने भक्त हैं, दूर खड़े होकर ठाकुर जी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, ठाकुर जी का रथ जैसे ही हस्तिनापुर में प्रवेश करा, जो मैया जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भागकर ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। देखो, काट देगा, कहते हैं ना कि खुद से अगर प्रहार ना करें तो जानवर भी हमारे ऊपर प्रहार नहीं करता। आप उसे हाथ दिखाएंगे तो वो काटने कोई दौड़ेगा ना। तो महाराज सभी ठाकुर जी के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इधर सुलवात सोच रही है कि एक बार ठाकुर जी को बस नजर भर निहार ली। ठाकुर जी धीरे धीरे हस्तिनापुर महल की ओर चले जा रहे हैं। जितने भी लोग हैं सब ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, सभी दूर से ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, जिस क्षण विदुर जी का ठाकुर जी को देखना होता है, उसी क्षण ठाकुर जी भी विदुर जी को देखते हैं, दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं। अब जैसे ही दोनों के नेत्र आपस में मिले, सोई विदुर जी विदुरानी को कहते हैं कि देखो देखो कन्हैया हमें देख रहे हैं। ठाकुर जी ने मुझे इशारे में कहा है कि वो हमारे घर जरूर आएंगे, तुम जल्दी से घर जाओ, घर में गोबर से लीपन करो, पत्ते लाकर घर को सजाओ, रंगोली डालो और अपने वस्त्र बदलकर जल्दी से तैयार हो जाना, ठाकुर जी हमारे घर जल्दी आएंगे। मैं देख कर आता हूँ कि पांडवों के नसीब में क्या लिखा है। अब महाराज जैसे ही ठाकुर जी महल के द्वार पे जाते हैं, भव्य स्वागत किया जाता है। अब महल के भीतर प्रवेश करते हैं, बातें चल रही है, महाराज सभी बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं दुर्योधन से कि पांडव आपके ही चचेरे भाई हैं, काका के भाई हैं, आप उनके साथ ऐसा अत्याचार ना करें। आप अपने राज्य में से कुछ गांव उन्हें दे दें, 4-5 गांव भी दें तो वो अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। दुर्योधन क्रोध में आकर ऊंची आवाज में ठाकुर जी से कहता है, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें एक सुई की नोक तक नहीं दूंगा। जैसे ही दुर्योधन ने ऊंची आवाज में बात की, सुई धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया से क्षमा याचना कर रहे हैं। दुर्योधन को धृतराष्ट्र डांट रहे कि ऐसे बात करते हैं क्या?
प्रभु से क्षमा याचना कीजिए। ठाकुर जी को कह रहे हैं आप पहले आकर भोजन कीजिए। गंधारी माता ने 56 प्रकार का भोजन बनाया है। अब महाराज भोजन इसलिए बनाया गया था कि किसी को अपनी ओर से बात, अपनी ओर से प्रस्ताव रखवाना हो तो उसे अच्छा अच्छा खिलाइए, अपनी ओर खींचिए, उसके बाद फिर बातें आगे करेंगे। पर जैसे ही भोजन की बारी आई श्री कन्हैया ने इनकार कर दिया कि मैं आपके घर भोजन नहीं करूंगा। भोजन केवल और केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है। कौन सी? कि भोजन करने वाले को भूख होनी चाहिए। पहले तो भूख हो सोई भोजन करे, और दूसरा कि खिलाने वाले की नियत अच्छी होनी चाहिए। ठाकुर जी कहते ना ही मुझे भूख है और आपकी नियत को तो पता ही है मुझे, पर आज तो मेरा भोजन विदुर जी के घर है। जैसे ही विदुर जी ने सुना कि आज ठाकुर जी हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं, सोई विदुर जी वहां से भागकर बाजार को जाते हैं कि ठाकुर जी के लिए माखन मिश्री इत्यादि तो ले आए, घर पर कुछ भी नहीं है। अब महाराज जैसे ही विदुर जी का बाजार के लिए निकलना होता है, ठाकुर जी विदुर जी के द्वार पर चल जाते हैं। अब देखिए विदुर जी की धर्मपत्नी घर में साफ सफाई में लगी है और साथ में ही माला जप रही है कि कन्हैया आज हमारे घर आ जाना, कन्हैया आज तो भोजन पा जाना, केवल भगवान का नाम रट रही है। देखिए आज सुलभा की पुकार ठाकुर जी ने कैसी सुन ली। 56 भोग त्याग कर सुलभा की कुटिया के बाहर आकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। अरे विदुर जी, अरे ओ विदुर जी। जैसा ही सुलभा ने आवाज सुनी वो समझ गई ये कोई और नहीं ठाकुर हमारे कन्हैया ही हो सकते हैं। अब महाराज मंत्री छोटे पद पर होते हैं, राजा महाराजाओं ने कितनी धुतकार कर बुलाते हैं, अरे किधर जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, पर आज पहली बार इतने प्रेम से किसी ने आवाज दी। सोई विदुरानी भगकर आकर दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोला सामने ठाकुर जी देखते ही रह गई। ठाकुर जी का हाथ पकड़ी और ठाकुर जी की एक एक झांकियों में लीन हो गई। अब महाराज विदुरानी कभी ठाकुर जी को आंगन में इधर लेकर जाए कहीं इधर लेकर जाए, उन्हें लग ही नहीं रहा कि कहाँ बैठा ले। ठाकुर जी को बिठाने का रास्ता देख रही है, पूरे आंगन में इधर से उधर घूम रही है। ठाकुर जी ने सोचा मैया बाबरी हो गई है, पास में एक पटा रखा था उसे खींचकर खुद उसमें बैठ जाते हैं। अब ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी बैठ के अपने पेट पर हाथ फेर रहे हैं। मैया से कह रहे मैया बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आइए एक भजन के माध्यम से हम इस प्रसंग को सुनेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। आज हरि आए